हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। जितने भी बच्चों का प्री क्वालिफाई हुआ है, मींस के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही साथ बाकी के बच्चे जिनका प्री क्वालिफाई नहीं किया है, नहीं हुआ है, वो आगे की अपनी तैयारी एक अच्छे से कर रहे होंगे और आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रिपरेशन कीजिए। यूकेपीएससी में अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रखी है इसमें, और रिजल्ट आपका हो सकता है कैंसिल हो जाए या दोबारा से कुछ इसमें अपडेट वगैरह किया जाए। ठीक है, कई बच्चों को इसमें फिर से मौका मिलेगा जिनके 0 पॉइंट्स में भी हम देख रहे हैं कि कई बच्चों का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लोअर पीसीएस के मेंस हैं, किसी का एफआरओ का मेंस है, तो कई बच्चे हैं, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो आपको एक हार नहीं माननी है अपनी, एक ये आपकी सारी प्रिपरेशन की एक जर्नी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इसमें जर्नी में आपको कामयाब होना है। थोड़ा बहुत हम देख ही रहे हैं कि काफ़ी हमारा सिस्टम भी कुछ हद तक गलत है यहाँ पे। ठीक है, कि कई बार मेहनत करने के बावजूद भी बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मिडिल फैमिली से हैं, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्ट जाना या रेट लगाना। तो ये चीज़ें हैं जो अच्छी खासे जिनकी फैमिली कंडीशन है वो तो रेट लगा लेते हैं, उनको मौका मिल जाता है। बट हम भी देखते हैं एक प्रक्रिया होती है हर चीज़ की, अगर आप उसी को फॉलो करते हैं तो आपको मौका मिलता है। तो कई तरीके की चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जो भी चीज़ें हो रही हैं वो काफ़ी हद तक गलत हो रही हैं। काफ़ी हद तक इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे खासे जो मेहनती बच्चे हैं, उनका बहुत इसमें नुकसान हुआ है, जिसके लिए हमें काफ़ी दुख भी हो रहा है। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से यही कोशिश तो यही करेंगे। ठीक है, गलत आपको एडवाइस कोई नहीं देगा स्टूडेंट्स, और मैं आपको हमेशा से यही सजेस्ट करती हूँ कि अब ठीक है सिस्टम गलत है या कई चीज़ें हैं, हम भी अब अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना करते ही हैं, लेकिन हमसे और हो क्या सकता है, हम पढ़ ही सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपनी एक तैयारी करिए, पढ़ाई करना अपना बिल्कुल मत स्किप कीजिए, क्योंकि देखिए आप हार्डवर्क कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जितने भी अभी आपके एग्ज़ाम्स हैं, जो आपकी परीक्षाएँ हो रही हैं, या एक जो लाइफ एक आपका टेस्ट कर रही है, ठीक है, सबसे बड़ी परीक्षा तो हमारी ज़िंदगी है, जो हमसे हर फेस पे परीक्षाएं लेती हैं। ठीक है, इवन वी आर ए स्टूडेंट, या हम एम्प्लॉय हैं, या हम हाउसवाइफ्स हैं। ठीक है, कई तरीके के लोग हैं, या हम एक ओल्ड है हो जाते हैं। तो लाइफ में हमारे स्ट्रगल्स और लाइफ में प्रॉब्लम्स, लाइफ में टेस्ट्स, ये आपके डेफिनेटली आपके पूरे 1 बाय 1 करके पूरे लाइफ टाइम चलने हैं। तो आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, एक तो आप सभी को निराश नहीं होना है, अपना फिर से एक जोश जुनून के साथ फिर से उठ खड़े होइए और अपनी एक अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, आप लोगों की कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है, आपने अच्छा खासा स्ट्रगल किया है, आपके अंदर वो काबिलियत है जो आप एक सिविल एस्पिरेंट से आपको सिविल सर्वेंट की ओर बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगी। और डेफिनेटली कुछ हद तक आप लोग तो कामयाब होंगे कि आप सिस्टम को थोड़ा बहुत चेंज कर सके, ताकि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो आगे वाले छात्र ना देख पाए। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली एक जो आपने सोचा है उसमें आपको एक अच्छा सा अपना प्रयास करना है, और सिलेक्शन आपको लेना ही लेना है, चाहे आपका सिलेक्शन कभी भी हो, ताकि आगे वाली जो आगे की जनरेशन है उनका कुछ हद तक आपसे कुछ आप उनके लिए तो कर पाए। ठीक है, तो हमें हमेशा एक प्रयास करना चाहिए। हम जब अपने लिए कुछ अच्छा सोचेंगे तभी स्टूडेंट्स हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोच पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा एक पॉजिटिविटी अपने अंदर बनाए रखें, अच्छा सोचिए। ठीक है, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, अच्छा ही होगा। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे होंगे आज का जो लेक्चर मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है हमारा रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं 2-3 साल से ये हमारा चर्चा में है। ठीक है, इंडिया क्या वर्ल्ड में ही पूरा चर्चा में है। काफ़ी हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितना 1 बाय 1 करके जनरेशन बाय जनरेशन हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि जो हमारे पहले नोकिया के मोबाइल हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें कोई चीज़ें नहीं होती थी, आजकल हम देख रहे हैं कि एंड्रॉयड्स हैं, स्मार्ट एंड्रॉयड्स हैं। ठीक है, आप बच्चे हैं, कुछ भी हैं, हम खुद देखते हैं, मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है। तो एक जो जनरेशन हम देख रहे हैं ना, एक हमारा टाइम था, ठीक है, पहले कि हमें कुछ चीज़ों का आइडिया नहीं था, बट अब आज के जनरेशन को देखिए, आज के छोटे किड्स को देखिए। ठीक है, आप जितना कर पाएंगे वो आपसे डेफिनेटली 4-5 साल का बच्चा आपसे ज़्यादा जानता होगा एंड्रॉयड को यूज़ करना। ठीक है, एंड्रॉयड में कोई चीज़ नहीं आपको पता है, उनसे पूछ लीजिए कि वो सारी चीज़ों के मास्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यही है
कि एक जनरेशन बाय जनरेशन हम कहाँ थे और कहाँ से कितने आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे लगा कि अच्छा खासा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है फॉर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसमें देखते हैं कि हमारा पेपर जो 6 है, ठीक है, साइंस एंड टेक वाला, तो हमारे साइंस एंड टेक वाले पेपर में एक टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी है या कई तरीके की जो टेक्नोलॉजीज हमारी विकसित हो रही है, ठीक है, उसमें एक सबसे बड़ी चीज जो आजकल चर्चा में है, जो करंट इवेंट में हमारा चल रहा है, वही है हमारी क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरी ये कोशिश है कि मैं जितने भी आपके पास लेक्चर्स बना सकूं वो सारे ही आपके लिए वैल्यूएबल हों, उसमें वो जो भी आपको कंटेंट मिले वो काफ़ी हद तक आपके लिए 90% आपके लिए मददगार हो कि वो उसके चांसेस हो एग्जाम्स में आने के। ठीक है, क्योंकि हम भी देखते हैं जिसकी एक ज़्यादा डिमांड है, जो हमारा करंट इवेंट में ज़्यादा चलता है, जो करंट में ही हमारा ज़्यादा है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें भारत काम कर रहा है, जिसमें भारत को आगे काम करना है, या जितनी भी स्कीम्स भारत में चल रही हैं, तो हमें उन सभी को अपने साथ लेते हुए चलना है और अपनी एक प्रिपरेशन करनी है। और इनको इससे हम टॉपिक से देखते हैं, अगर आप ग्रुप सी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इससे भी काफ़ी पर्टिकुलर 1 और 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि इसकी शुरुआत कब हुई है या किस देश ने इसमें सबसे पहले शुरुआत करी। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक जो हमारा रिलेटेड है पेपर 6 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमारा ये आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका मैं आपसे डिस्कशन करूंगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इस वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आगे लगा है हमारा इंटेलिजेंस, पीछे लिखा लगा है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है? जो कोई चीज हमारी एक बनाई जाती है, ठीक है, डुप्लीकेट। अगर कोई एक चीज है, ठीक है, सैमसंग का मोबाइल है, उसका डुप्लीकेट कोई चीज बन गई है तो वो हो गया उसका आर्टिफिशियल या उसका डुप्लीकेट। तो यहाँ पे क्या है, एक इंटेलिजेंस वर्ड छुपा है। इंटेलिजेंस वर्ड के पीछे हमारा क्या लगा है? आर्टिफिशियल लगा है। मतलब इंटेलिजेंस तो है वो चीज, ठीक है, उसके पास सारी चीजें हैं, सारी एक अपनी सोचने की शक्ति है, सारी चीजों की एक पावर है। जैसे हम एक इंसान है, ठीक है, मैं एक इंसान हूं, आप एक इंसान है, ठीक है, अभी मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आपकी एक समझने की क्षमता है, आपकी एक देखने की क्षमता है, आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं आपकी आईज ने, ठीक है, आपकी आईज आपको लेक्चर्स दिखवा रही है, ठीक है, आपकी एक सारी क्षमता है, समझने की आपकी एक क्षमता है, भावात्मक रूप से आप किस प्रकार से मुझसे जुड़े हैं, या एक आपकी इमोशनल टचेबिलिटी क्या है, ठीक है, इमोशनली आप कैसे हैं, मेंटली आप कैसे हैं, सोचने की आपकी शक्ति कैसी है, आप पॉजिटिव सोचते हैं या आप ज्यादातर निगेटिव सोचते हैं, आप अच्छा करने का प्रयास करते हैं या आप गलत करने के बारे में सोचते हैं। तो कई तरीके की चीजें हैं। इंटेलिजेंस हमारा सब लोगों का अलग है। कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है तो कोई बच्चा कम अच्छा होता है। कोई कम अच्छा से मेरा ये मतलब है कि कोई ज्यादा जल्दी किसी चीज को पढ़ लेता है तो कोई कम टाइम में भी पढ़ लेता है, लेकिन सिलेक्शन दोनों का ही होता है। ठीक है, भले ही कोई 10 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले रहा है या कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है वो 6 घंटे में सिलेक्शन ले रहा है, लेकिन हमारा एक एम होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है कि ये हमारी क्या है, एक मशीन है। मान लीजिए कोई एक मशीन है, उसके अंदर हमने एक ऐसा सिस्टम फिट कर दिया है कि उसके अंदर एक सोचने की, समझने की, कृत्रिम रूप से एक निर्णय लेने की, कार्य करने की कैपेबिलिटी, ठीक है, हार्ड वर्किंग, जितनी भी चीजें हैं, चाहे सोचने की क्षमता हो, चाहे सुनने की क्षमता हो, चाहे करने की क्षमता हो, चाहे निर्णय लेने की क्षमता हो, चाहे किसी कार्य को करने की एक एबिलिटी हो, वही किसी मशीन के अंदर डेवलप अगर कर दिया जाता है तो वो रूप ले लेता है किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं और किसी प्रोडक्ट के लिए वो काम कर रहे हैं या किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं। उन 10 लोगों को वहां से हटा दिया जाता है और उनकी जगह पे एक ऐसी मशीन दे दी जाती है कि जो एक इतनी कैपेबल है कि वो 10 लोगों का कार्य अकेले कर सकती है। उसमें बस हमें एक सिस्टम फीड करना है, उसे एक हमें अलर्ट देना है, ठीक है, प्रोग्राम उसमें कर देना है और वो अपना एक कार्य करते रहती है। आपने देखा होगा कई तरीके की मशीनें होती हैं, ठीक है, चिप्स बनाने की हो या बिस्किट बनाने की हो, वहां पे कई तरीके की ऐसे मशीनें डेवलप हो गई हैं जहां पे हमें पर्टिकुलर लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां पे उसमें डाला, ठीक है, कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है जिसके लिए उसे एसेंशियल है वो डाला, उसके बाद वो ही एक बिस्किट बनता है, उसका शेप ले लेता है, कटिंग वगैरह होती है, पेपर वगैरह में सब फिलिंग होती है और वो रैपर बन के तैयार हो जाता है। तो यही सब चीजें हैं जो हम देख रहे हैं। 1950 से इसका एक विकास होता है, ठीक है।
तो 1950 से हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में क्या होती है, शुरुआत होती है कहाँ से, 1950 के दशक से इसकी एक शुरुआत होती है। लेकिन वो शुरुआत भारत में नहीं होती है, वो शुरुआत होती है हमारे विश्व में। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपके पास ये मेंस में लिखने के लिए आता है तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन बता देनी है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये देखिए, किसी मशीन के अंदर, ठीक है, सोचने, समझने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। कोई मशीन है, ठीक है, वो एक इंसान की तरह तो नहीं है, उसमें कोई ह्यूमैनिटीज तो नहीं है, ठीक है, वो इंसान की तरह ना सोच सकती है ना काम कर सकती है। जब तक कि उस मशीन के अंदर कुछ ना कुछ कार्य करके उसे इस योग्य ना बनाया जाता है, उस मशीन को देख, जैसे मान लीजिए एक रोबोट होता है, ठीक है, रोबोट क्या होता है, इंसान की तरह दिखता है, वो सारे ही काम कर लेता है इंसान की तरह, ठीक है। तो यही सारी चीजें एक रोबोट को भी वो जो बनाना है वो भी सारा हमारा किसके अंदर आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है, कि वो किस प्रकार से अपना एक इंसान की तरह पूरा एक बिहेवियर करता है, इंसान की तरह पूरा कार्य करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। किसी मशीन के अंदर सोचने, समझने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, ये हमारी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यह क्या होता है, कंप्यूटर विज्ञान का एक उन्नत रूप है। कंप्यूटर विज्ञान मतलब कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत ही हमारी ये सारी चीजें हो रही हैं। उसका क्या है कि उन्नत रूप है, जिसमें क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर, ठीक है, इंसान की तरह सोच सके। कोई कंप्यूटर है या कोई मशीन है, मशीन भी है तो कंप्यूटर्स के माध्यम से ही बन रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है, इसीलिए जो सॉफ्टवेयर है उसे इस तरीके से उसका एक डेवलपमेंट होता है कि वो सोच सकता है, ठीक है, समझ सकता है चीजों को, कोई कार्य कर सकता है। कोई 10 लोगों का काम एक अकेले मशीन कर दे रही है, तो सोचिए कि उसके अंदर कैसी चीजें, कैसा सॉफ्टवेयर अगर डाला गया है, ठीक है। तो यही सब है हमारी, कुछ और ना होके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। बहुत ईजी वे में मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको समझा सकूं कि क्या है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1950 से इसकी एक शुरुआत हो रही है हमारी, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसमें देखिए एआई के क्या है, प्रकार है, ठीक है, कि एआई के क्या प्रकार हैं। तो कभी भी आपका मेंस में लिखने के लिए आता है तो हमेशा आपको स्टार्टिंग करनी है, कोई भी टॉपिक, कोई भी आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, फॉर एनी सिलेबस, एनी पर्टिकुलर पेपर, तो सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू राइट द इंट्रो ऑफ 2 to 3 लाइन, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन को, समझिए, जो भी आपसे पूछा गया है उससे शुरुआत ना करते हुए हमेशा एक अच्छा सा इंट्रो दीजिए, ठीक है। 2-3 लाइन का आपका इंट्रो होना चाहिए, जितना फैक्ट आप उसके बारे में डाल सके, ठीक है, वो चीज आप उसमें डालिए। तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद एआई के हमारे प्रकार हैं। एआई के प्रकार कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। एक है हमारा पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, दूसरा है मस्तिष्क सिद्धांत, ठीक है, तीसरा है जिसमें एक सीमित स्मृति होती है, चौथा है जिसमें आत्मचेतन होता है। ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, इन डेफिनेशन, वही ये सारी चीजें हैं कि पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक होता है, ठीक है, हम उसे कुछ दे रहे हैं, ठीक है, उसके सिस्टम में कुछ डाल रहे हैं तो प्रतिक्रियात्मक होगा, वो जो हम कहेंगे वो चीज वो फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि वो मशीन है, हम उसे कमांड कर रहे हैं कि आप ये काम करो तो वो डेफिनेटली करेगा। मस्तिष्क सिद्धांत पे वो आधारित ही होता है, सोचने की क्षमता, ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, ये सारी चीजें होती है। सीमित स्मृति, अगर हम उसमें कुछ स्टोरेज फिक्स कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसका एक सीमित एक दायरा भी है, सीमित उसकी एक मेमोरी भी है, जितना हम उसमें स्टोरेज डालेंगे या जिस पर्टिकुलर चीज से हम उसके अंदर मेमोरी फिल करेंगे उस हिसाब से वो उसमें कार्य करता है। चौथा आत्मचेतन, अपना वो आत्मचेतन भी करता है, ठीक है, उसकी भी एक खुद की सोचने समझने की क्षमता है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसा कि हम देखते हैं कंप्यूटर में भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, पूरे सब एक कंप्यूटर जो हमारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का ही एक ये रूप है, क्योंकि हम कंप्यूटर के क्षेत्र में ही देख रहे हैं कि जो हमारे जैसे 5th जनरेशन के कंप्यूटर थे, ठीक है, तो उसी के बाद से इसमें कार्य होना हमारा शुरू हुआ है। तो जनरली जो हम देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा पर्टिकुलर काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके जनक कौन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे जनक कौन है। इसके जनक कहा जाता है किसे, जॉन मैकार्थी को, ठीक है। तो एआई के जनक, अगर कभी आपका 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि एआई का जनक हमें किसे कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका आज का क्वेश्चन कि जॉन मैकार्थी कौन है, हमारे एआई के जनक हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर आपको अगर ये मेंस में आता है तो आपको इसे मेंशन भी जरूर करना है। एक लाइन पर अगर आप डेफिनेशन बता रहे हैं तो वहां पर आपको ये भी बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जो है जॉन मैकार्थी को कहा जाता है और इसकी शुरुआत हमारी 1950 के दशक से होती है, ठीक है। यही सारी चीजें हैं जो आपके एक आंसर को इंप्रूव करती है, अच्छा बनाती है, ठीक है, औरों से। तो ये सारी चीजें आपको अपनी तरफ से एक करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है
तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आप अच्छे से अच्छा एक आंसर अपना लिख सके। अगला देखिए, यह क्या है, रोबोट की तरह एक सोचने वाला एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये हमारा रोबोट की तरह एक सोचने वाला क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। रोबोट की तरह सोचने वाला सॉफ्टवेयर है ही, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है, एक रोबोट की तरह ही एक पावर समझिए, ठीक है, कि कुछ एक कमांड दी जा रही है, कुछ कार्य के लिए इसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, विद इन द टाइम, बहुत जल्दी, इन कंपैरिजन टू ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमन से ज्यादा कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर बहुत जल्दी से काम करने की। ठीक है, इसीलिए भारत सरकार इसमें काम करना चाह रही है। और आप देख ही रहे होंगे कि अभी क्या है, हमारे गवर्नमेंट के कितने सारे उसमें अभी हम जैसे देख रहे हैं कि हमारी एक्चुअल में कितनी कम पोस्ट वगैरह आती हैं। ठीक है, कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है। तो एक आदमी से जो सरकारी विभाग है वहाँ 4-5 आदमी का काम जो है वो एक पर्टिकुलर आदमी करता है, इतना ज़्यादा उस पर वर्कलोड है। ठीक है, गवर्नमेंट में कम वैकेंसी आती हैं, सिलेक्शन कम हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, वहाँ पे भी बहुत कंपटीशन है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर जितना डेवलप होते जाएगा, जितना आगे जाते जाएगा, उतना ज़्यादा पर्टिकुलर बेरोजगारी इसमें बढ़ते जाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ ना कुछ एडवांटेज तो हैं ही हमारे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके एक डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, फॉर पीपुल्स, ठीक है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इसके डिसएडवांटेज हैं। तो देखिए, इसकी एक शुरुआत होती है, जैसा कि हमने देखा 1950 से इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, जापान में हो रही है। जापान में 1981 में, ठीक है, 5th जनरेशन नामक एक योजना की एक शुरुआत होती है। ठीक है, 5th जनरेशन, इस 5th जनरेशन नाम की एक शुरुआत होती है जापान से। सबसे पहले कहाँ से, 1981 में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट करते जानी है, क्योंकि इसके बारे में ये सारी चीजें ही आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड फैक्चुअल भी हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन में क्या है, एलबी नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जैसे ये है, जापान में 1981 में हुआ 5th जनरेशन के नाम से। ब्रिटेन में एलबी नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। ये सारे हमारे लिंकअप हैं। ठीक है, किससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि हम देख रहे हैं 1950 से उसकी शुरुआत हो रही है जॉन मैकार्थी के द्वारा। फिर रोबोट की तरह ये सोचने वाला एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जापान में 1981 में 5th जनरेशन नाम से इसकी शुरुआत हो रही है। ब्रिटेन में एलबी नाम से हो रही है। यूरोपीय संघ में किस नाम से हो रही है, एस्प्रिट नाम से हो रही है। तो ये पर्टिकुलर सारे किस्से हमारे रिलेटेड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही हैं। और हम उसके बाद देखते हैं कि भारत में क्या होता है। ठीक है, भारत में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे, ठीक है, उस समय जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय उसके पूर्व उपाध्यक्ष, अभी इसलिए मैंने इसमें पूर्व लगा रखा है कि उस समय जो पूर्व उपाध्यक्ष थे, ठीक है, वो कौन थे, हमारे राजीव कुमार। ठीक है, तो राजीव कुमार थे उसमें पूर्व उपाध्यक्ष। अभी तो फिलहाल जो अभी नए उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं। ठीक है, तो सुमन बेरी हैं अभी नए उपाध्यक्ष। लेकिन जो उस समय थे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक कार्य शुरू हो गया था, उस समय जो भारत की नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे, राजीव कुमार थे अभी। ठीक है, तो अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले इस्तीफा दिया था और इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी उस समय गठित हुई थी। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई, उस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि 480 मिलियन डॉलर, ठीक है, आप एज्यूम कीजिए कितना ज्यादा एक अमाउंट है, 480 मिलियन डॉलर से हमारा क्या होगा, 5th जनरेशन की एक टेक्नोलॉजी स्टार्ट की जाएगी। तो 480 मिलियन डॉलर इसमें लगेगा खर्चा। और उससे क्या होगा, उसमें क्या प्रावधान रखा गया कि जो 5th जनरेशन की हमारी एक स्टार्टअप है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप एक होगा और उसके अंदर क्या क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम होगा, उसके अंदर रोबोटिक्स में काम होगा, उसके अंदर 3D प्रिंटिंग में काम होगा। ठीक है, उसके अंदर ब्लॉकचेन में काम होगा, उसके अंदर डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में काम होगा। तो ये सारी चीजें थी जो इसके अंदर पर्टिकुलर शामिल की गई। 580 मिलियन डॉलर का प्रावधान किन किन चीजों के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, 3D प्रिंटिंग हो गई हमारी। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्या हो गया, रोबोटिक्स हो गया, रोबोट का निर्माण करना। ठीक है, डिजिटल हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो यही सारी चीजें हैं, हम देख ही रहे हैं कि 1 बाय 1 करके। ठीक है, भारत में भी डिजिटल इंडिया भी एक प्रोग्राम जो चला था, उसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि सारे जो विभाग है हमारे पर्टिकुलर एक साइट में डाल दिए गए हैं
किसी को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आदमी है, चाहे वो गांव में रह रहा है या चाहे वो शहर में रह रहा है, चाहे उसकी कैसी भी कंडीशन है, हर जगह पे, गांव में भी, शहरों में भी, हर जगह पे, हर ग्राम पंचायतों पे, हर पर्टिकुलर, हर प्लेसेस पे, हर ब्लॉक्स पे, ठीक है, क्या बना दिए गए हैं, CSC सेंटर्स स्थापित कर दिए गए हैं। उन CSC सेंटर्स का क्या काम है कि जनरली जितने भी फॉर्म्स हैं हमारे, ठीक है, आय प्रमाण पत्र हो गए, परिवार रजिस्टर हो गए, ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, स्थायी निवास है, कई तरीके की सारी चीजें हैं, EWS का आपका प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो सारी चीजें, सारे फॉर्म्स जो आप देखते होंगे कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आप जो चक्कर लगाते थे, वो क्या होता है, अब सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जा रही हैं, अपने ही आसपास की जगह पे मिल जा रही है। CSC सेंटर के माध्यम से आप एक जगह पे जा रहे हैं, वहां से आप सारे फॉर्म्स अपने अप्लाई करते हैं और वहीं से आपको उनका प्रिंट आउट या जो भी आपका होता है निकल जाता है, ठीक है। आई थिंक उसमें एक मोबाइल में भी अलर्ट वगैरह आ जाता है अगर आपका काम हो जाता है तो शायद, ठीक है, अगर आपका अपडेशन किया है आपने, आधार कार्ड से लिंकअप है अगर आपका मोबाइल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया जो एक प्रोग्राम चला था, ठीक है, उसके माध्यम से क्या हो गया है, कितनी सारी चीजें उसमें डेवलपमेंट एक हो रखा है, ठीक है। सारे ही डिपार्टमेंट्स, पर्टिकुलर आप देखिए, अपनी सरकार एक पोर्टल हमारा, ठीक है, पहले वो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल करके हुआ करता था, तो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में काम चलता था पहले, लेकिन अब हम देख रहे हैं उत्तराखंड में जब पुष्कर धामी जी की सरकार आई थी, ठीक है, CM पुष्कर धामी की सरकार आई थी, तो उन्होंने थोड़ा पोर्टल में चेंज कर दिया था। तो फिर उससे पहले जो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल था उसको हमारा चेंज करके अपनी सरकार पोर्टल कर दिया था, ठीक है। तो आप जाएंगे eservice.uk.gov.in करके उसकी एक साइट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर साइट में आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। आप कोई अपना एक एप्लीकेशन, अगर कोई एप्लीकेशन नंबर है आपका, ठीक है, पर्टिकुलर आपके किसी भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, आप उसको भी देख सकते हैं कि वो अगर वो मतलब बन के तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर कहीं वो अटका है तो कहाँ पे अटका है, ठीक है, पर्टिकुलर किस डिपार्टमेंट में, किस विभाग से उसमें एक प्रोसेस नहीं हुई है, सभी के तहत 15 दिन की समय सीमा दे दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि सरकार ने भी एक डिजिटल इंडिया एक प्रोग्राम के तहत, ठीक है, सारी चीजों को, सारी योजनाओं को, सब चीज को क्या कर दिया है, एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। हर चीज अब आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से शो हो सकती है, दिख सकती है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, एक जो प्रोग्राम हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी चल रहा है डिजिटल इंडिया करके, और साथ ही साथ जो हमारा एक क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो दोनों ही एक जैसे हैं, 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमारे आते हैं। तो यही है हमारा आज का इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। बाकी इसमें जो इसके एडवांटेज है, एडवांटेज में आप देख लीजिए क्या है, सरकार के लिए इसमें काफी फायदा है, ठीक है, एडवांटेज में, क्योंकि 10 लोगों को जो रोजगार मिल रहा है उसकी जगह पे एक आदमी को दे जा रहा है। तो जैसे हम देखते हैं कि नीति आयोग इसमें काम कर रहा है, ठीक है। तो नीति आयोग साथ ही साथ हमारा एक तो नीति आयोग हो गया, ठीक है, नीति आयोग के साथ हमारा गूगल भी इसमें मिलकर कार्य करेगा, ठीक है। तो ये दोनों इसमें हमारे एक कार्य करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इससे क्या होगा, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या इसका असर पड़ेगा, इसमें एडवांटेज होंगे कि जैसे हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभप्रद है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा इसमें क्या होगा, एक विकास होगा, ठीक है। नागरिकों के लिए एक अभिनव शासन प्रणाली की इसमें एक शुरुआत हो पाएगी, ठीक है। ये सारे आप उसकी अच्छी विशेषताओं में आप देख सकते हैं, या फिर जैसे आप गुणों में इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें आर्थिक उत्पादकता में इसका क्या होगा, सुधार होगा। तो कई चीजें हैं, ठीक है, कि जैसे मतलब इसमें स्वास्थ्य देखभाल में इसका सुधार और स्वास्थ्य देखभाल हेतु इसका प्रयोग हो जाएगा हमारा, ठीक है। और शिक्षा के क्षेत्र में इसका एक, शिक्षा के क्षेत्र में लाभप्रद होगा ये, ठीक है। इसी प्रकार से नागरिकों हेतु अभिनव शासन प्रणाली का इसमें निर्माण हो पाएगा, ठीक है, शासन प्रणाली का निर्माण। ये सारी चीजें हैं कि इसमें क्या होगा, रोजगार के अवसर, क्योंकि डेफिनेटली जो भी मशीन के माध्यम से कुछ भी करेगा, इसमें पर्टिकुलर कार्य करेगा, तो उसको भी पर्टिकुलर कुछ ना कुछ इसमें, ठीक है, रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। आर्थिक उत्पादकता में इसमें सुधार होगा, ठीक है, कि इसमें अगर कोई आर्थिक उत्पादकता है तो उसमें एक हमारा क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है हमारी इसकी एक एडवांटेज में आ जाएंगी, ठीक है। कोई भी चीज हम देख रहे हैं तो ठीक है, अगर कुछ उसके एडवांटेज हैं तो कुछ उसके डिसएडवांटेज भी है हमारे। तो डिसएडवांटेज में इसका यही होगा कि जो नौकरी है, ठीक है, नौकरियां जो हमारी सृजित की जाती हैं उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि 10, 20
इंसान या 50 इंसान की जगह पे एक मशीन उनका कार्य कर पा रही है तो डेफिनेटली उन 50 लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह एक मशीन को दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है, भले ही उस मशीन को देखने के लिए उसकी देखरेख हेतु 1 या 2 लोगों को रखा जाएगा, उनको तो रोजगार मिलेगा, लेकिन वहां से जो उस मशीन के लाने से 50 लोग जो बेरोजगार हो गए हैं उनका वहां पे नुकसान होगा। तो रोजगार के क्षेत्र में इसका क्या होगा, बेकार प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नकारात्मक एक हम प्रभाव देखेंगे जो नौकरियों के क्षेत्र में ही मेनली हमारा है इसमें। ठीक है, तो यही है हमारा जो आज का लेक्चर है। ठीक है, तो टफ इसमें कुछ नहीं है, सारी चीजें इजी हैं। अगर आपके लिए लिखने के लिए आता है तो आपकी एक राइट अप्रोच यही होनी चाहिए कि आपको यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट द व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन 2 to 3 लाइन, और आपको इसको बता देना है कि 1950 के दशक से इसकी शुरुआत हो रही है। जॉन मैकार्थी को इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। 1971 में हम देखते हैं कि जापान में 5th जनरेशन टेक्निक के तहत इसमें एक कार्य होता है शुरू। ठीक है, फिर क्या होता है, ब्रिटेन में भी एक एलबी नाम का एक कंप्यूटर का इसमें विकास होता है, एक प्रणाली की एक शुरुआत होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है। यूरोपीय संघ में हम देखते हैं एस्प्रिट नाम से एक, ठीक है, एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही जुड़ा होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, भारत में नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, राजीव कुमार जी, उनके द्वारा क्या हो रहा है, हमारा उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होती है। ठीक है, कमेटी गठित हो गई, उसके बाद उसने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि $480 मिलियन का एक इसमें प्रावधान कर दिया गया और उसके अंतर्गत सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर दिया गया, जिसमें हमारी ब्लॉकचेन टेक्निक्स हैं, ठीक है, 3D प्रिंटिंग्स हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, रोबोटिक्स हो गए, ठीक है, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करी जाती है। यहाँ पे नीति आयोग गूगल के साथ मिलकर एक कार्य करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। कुछ इसके एडवांटेज हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका एक लाभ होगा। ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में नागरिकों हेतु एक अभिनव प्रणाली की एक शुरुआत इसमें समझ सकते हैं आप, शासन प्रणाली की। रोजगार के अवसर के थोड़े बहुत इसमें सृजन होंगे, आर्थिक उत्पादकता में सुधार होगा, लेकिन साथ ही साथ इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो यही है हमारा आज का लेक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और इसी तरीके से स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करते रहिए। लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं, वैल्यूबल लगते हैं तो डेफिनेटली आप एक लाइक तो आपका बनता ही है इसमें। ठीक है, और चैनल पे आप नए हैं, यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम माई वीडियोज़, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी जरूर दबाएं। ठीक है, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे टाइम टू टाइम। और आपने अगर टेलीग्राम जो ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कुछ दिनों पहले टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।